लाम, ये लाम और ये हा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब बहन भाई खैर आफियत से होंगे। सबसे पहले हमने हरूफ के मुखारिज पढ़ चुके थे हम, उसके बाद तख्ती नंबर 1 भी हम पढ़ चुके थे। अब हमने पढ़ी तख्ती नंबर 2 हरूफ मुरक्कबात। हरूफ मुरक्कबात क्या है? पहले हमने तख्ती नंबर 1 जो थी तख्ती नंबर 1, उसमें हमने एक एक हरफ पढ़ा था। इसमें हम मरकब का माने तो 2 या 2 से ज़्यादा मिले हुए अल्फाज को पढ़ना, लेकिन हम इन्हें अलग-अलग ही पढ़ेंगे। जिस तरह ये 2 हरफ हैं लाम और अलिफ, इनको हम मिलाकर पढ़ेंगे लेकिन अलग-अलग ही पढ़ेंगे। 2 हरफ हैं ये। इस तरह 3 आ गए हैं बा लाम बा, इस तरह। चले हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ, ये हम पढ़ भी चुके हैं पहले भी। उसके बाद आगे लाम अलिफ, एक तो हरफ मिल रहा है लाम, उसके बाद अलिफ। लाम और अलिफ इन दोनों को मिला दिया गया है, लाम अलिफ। उसके बाद फिर अगेन यही आ गया लाम अलिफ, इससे भी यही पढ़ते हैं हम लाम अलिफ। उसके बाद हरफ आ गया बा अलिफ, यहाँ पे बा और अलिफ को मिला दिया गया है, बा अलिफ। यहाँ पे अगेन फिर यही आ गया लाम अलिफ, वही जिस तरह हमने उधर लाम और अलिफ को मिला दिया था, लाम अलिफ। उसके बाद ये आ गया लाम, हम पहले पढ़ चुके हैं तख्ती नंबर 1 में। उसके बाद फिर आ गया लाम अलिफ, पीछे हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद आ गया लाम हा, यहाँ और फिर ता, इन तीनों हरफों लाम और हा को मिला दिया गया है, लाम हा। उसके बाद फिर अगेन आ गया लाम अलिफ, जो हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं। अब देखें पहले हम पढ़ते हैं 2-2 हरफ, अब इधर आ गए 3 हरफ। बा, ये लाम है और ये फिर बा आ गया, बा लाम बा, इन तीनों हरफों को मिला दिया गया है, बा लाम बा। उसके बाद हरफ आ गया क्या, जो हम तख्ती नंबर 1 में भी पढ़ चुके हैं, ये बरीक काफ है। उसके बाद फिर आ गया काफ, इसे भी हम बरीक ही पढ़ते हैं काफ। उसके बाद आ गया काफ बा, ये देखें ये काफ है और ये बा है, काफ बा, इन 2 हरफों को आपस में मिला दिया गया है, काफ बा। उसके बाद आगे चलते हैं, ये आ गया काफ अलिफ, यहाँ पे काफ और ये अलिफ को मिला दिया गया, ये काफ है और ये अलिफ, इन दोनों को आपस में मिला दिया गया है, काफ अलिफ। उसके बाद अगेन फिर यही आ गया काफ अलिफ, काफ और अलिफ को आपस में मिला दिया गया है। उसके बाद देखें जिस तरह हमने ऊपर ये 3 हरफ पढ़े थे, इसी तरह ये हरफ फिर आ गए 3। पहला हरफ है बा, उसके बाद आ और फिर ता, इन तीनों हरफों को मिला दिया गया है, बा काफ ता। उसके बाद फिर अगेन 3 हरफ आ गए, ता, ये काफ और ये ता, ता काफ ता। उसके बाद आ गया है बा, जो हम तख्ती नंबर 1 में भी पढ़ चुके हैं। उसके बाद आ गया ता, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। उसके बाद ता, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। उसके बाद आ गया नून, ये भी हम पीछे तख्ती नंबर 1 में पढ़ चुके हैं। उसके बाद है या, ये भी हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद अगेन फिर आ गया बा अलिफ, जो हमने ऊपर भी पढ़ लिया था, बा और ये अलिफ, बा और अलिफ को आपस में मिला दिया गया है। उसके बाद आ गया नून अलिफ, ये नून है और ये अलिफ, नून और अलिफ को आपस में मिला दिया गया है, नून अलिफ। उसके बाद हरफ आ गया ता अलिफ, ता और ये अलिफ, अलिफ ता अलिफ को आपस में मिला दिया गया है, ता अलिफ। उसके बाद आ गया या अलिफ, ये या और ये अलिफ, या अलिफ को आपस में मिला दिया गया है। उसके बाद आ गया हरफ सा अलिफ, सा और अलिफ को आपस में मिला दिया गया है, सा अलिफ। उसके बाद आ गया बा सीन, सबसे पहले हरफ है ये बा, बा और उसके बाद ये सीन, बा और सीन को आपस में मिला दिया गया है, बा और सीन को आपस में मिलाकर लफ्ज़ बना दिया गया है, बा सीन। उसके बाद इसी तरह ये या को सीन के साथ मिला दिया गया है, ये सीन आ गया और ये या सीन। उसके बाद हरफ आ गया नून सीन, ये नून है, नून को सीन के साथ मिला दिया गया है, नून सीन। उसके बाद आ गया ता, ये ता को सीन के साथ मिला दिया गया है, ता सीन। उसके बाद हरफ आ गया ता सीन, ये सा को सीन के साथ मिला दिया गया है, ता सीन।
उसके बाद हरफ आ गया सा जीम, ये सा को जीम, ये सा और ये जीम इन दोनों को आपस में मिला दिया गया है, सा जीम। उसके बाद हरफ आ गया ता और ये है हा, ता और हा को आपस में मिला दिया गया है, ता हा। उसके बाद आगे चलते हैं, ये जो नुक्ता है ना ये है नून, नून और ये है खा, नून और खा को आपस में मिला दिया गया है, नून खा। उसके बाद हरफ आ गया या हा, ये है या और ये नीचे हा, या हा को आपस में मिला दिया गया है। उसके बाद हरफ आ गई बा और ये जीम, ये बा और जीम को आपस में मिला दिया गया है, बा जीम। उसके बाद हरफ आ गई या मीम, ये है या और ये है मीम, या और मीम को आपस में मिला दिया गया है, या मीम। उसके बाद हरफ बा मीम, ये बा और ये मीम, बा मीम को आपस में मिला दिया गया है, बा मीम। उसके बाद हरफ नून और ये मीम, नून मीम को आपस में मिला दिया गया है, नून मीम। उसके बाद हरफ ता और ये मीम, ता और मीम को आपस में मिला दिया गया है, ता मीम। उसके बाद हरफ आ जाता है सा और मीम को आपस में मिला दिया गया है, सा और ये मीम, सा मीम। उसके बाद हरफ आ जाता है बा या, ये जो नुक्ता है ना ये है बा का, बा और ये या, बा या। उसके बाद है ये या, ये जो दो नुक्ते हैं ना ये है नुक्ते या के, और ये तो आपको ऑलरेडी पता है ये या है, या और या को आपस में मिला दिया गया है, या। उसके बाद हरफ है नून या, ये नून और ये नीचे या, नून और या को आपस में मिला दिया गया है, नून या। उसके बाद हरफ है ता, ये ता के दो नुक्ते और ये या, ता या को आपस में मिला दिया गया है, ता या। उसके बाद हरफ है सा और ये या, सा और या को आपस में मिला दिया गया है, सा या। जी अब लफ्ज आ गया नून बा लाम। पहले आपने गौर किया होगा जो हमने पहले लफ्ज पढ़े हैं वो ज्यादा मेजोरिटी थी दो हरफों की, दो हरफों को मिलाकर एक लफ्ज बनाया गया था। अब इधर मेजोरिटी आ गई तीन हरफ की, तीन हरफों को मिलाकर एक लफ्ज बनाया गया है। सबसे पहला हरफ नून, उसके बाद ये बा, नून बा और ये लाम, नून बा और लाम को मिलाकर एक लफ्ज बना दिया गया है, नून बा लाम। इसी तरह आगे आ जाए, ये ता और ये नून, ता नून और ये लाम, ता नून लाम को मिलाकर, ता नून लाम तीन हरफ है इनको मिलाकर एक लफ्ज बना दिया गया है, ता नून लाम। उसके बाद हरफ आ गया बा, फिर या, उसके बाद लाम, बा या और लाम इन तीनों हरफों को मिलाकर एक लफ्ज बना दिया गया है, बा या लाम। उसके बाद हरफ आ गया या, फिर ता और फिर लाम, इन तीनों हरफों को मिलाकर एक लफ्ज बना दिया गया है, या ता लाम। उसके बाद हरफ आ गया सा लाम, ये पहला हरफ भी सा है, दूसरा हरफ भी सा है और ये तीसरा हरफ लाम, इन तीनों हरफों को मिलाकर एक लफ्ज बना दिया गया है, सा लाम। उसके बाद हरफ आ जाता है, लफ्ज आ जाता है नून बा नून, सबसे पहले नून, उसके बाद ये बा और फिर नून, नून बा नून इन तीनों हरफों को मिलाकर एक लफ्ज बना दिया गया है, नून बा नून। इसी तरह आगे सबसे पहले ये बा, फिर ये नून और फिर अगेन ये नून, बा नून नून इन तीनों हरफों को मिलाकर एक लफ्ज बना दिया गया है, बा नून नून। उसके बाद आगे आ जाए ता, फिर है या और फिर ये नून, ता या नून इन तीनों हरफों को मिलाकर एक लफ्ज बना दिया गया है, ता या नून। उसके बाद हरफ या, फिर ता, फिर नून, या ता और नून इन तीनों हरफों को मिलाकर एक लफ्ज बना दिया गया है, या ता नून। उसके बाद हरफ आ जाता है सा, फिर सा और फिर ये नून,
इन तीनों हरफों को मिलाकर एक लफ्ज बना दिया गया है ज़ा और ये नून, सा ज़ा नून। यहाँ पर हमारी जो तख्ती नंबर 2 थी वो हाफ हो गई है, आधी हो गई है, और आप इस काबिल हो गए हैं कि मैंने फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल के तौर पर कुरान पाक की सूरह नास की एक आयत मैंने लिखी है कि आप कुरान पाक की कोई भी सूरत पकड़ लें, कोई भी छोटी सी आयत पकड़ लें और उसकी आप खुद प्रैक्टिस करें कि हमने जो पीछे अल्फाज पढ़े हैं, हरफ पढ़े हैं, उनकी मदद से आप ये पढ़ सकते हैं। अब ये देखें, ये कॉफ पहला हरफ, उसके बाद ये लाम, पीछे हम पढ़ आए हैं कॉफ लाम, ये जो ऊपर हरकत लगी है ना, इनको आप फिल वक्त नज़रअंदाज कर दें। उसके बाद अगली जो तख्ती है, तख्ती नंबर 3, 4, उसमें हरकत ये तफसीलन हो जाएंगी। अब आप ये देखें, ये कॉफ और ये लाम, कॉफ भी हमने पीछे पढ़ लिया तख्ती में, लाम भी पढ़ लिया, इन दोनों लफ्ज़ों को मिलकर लफ्ज़ बन रहा है कुल। उसके बाद ये देखें, ये हमजा आ गया, आइन, वाव और जाल, इन चारों हरफों को मिलाकर लफ्ज़ बना दिया गया आऊदु। उसके बाद हरफ आ गया बा, रा और फिर बा, उसके बाद बा नून के साथ मिल रहा है, वो आप फिर वक्त छोड़ दें। ये 3 हरफ हैं, इन तीनों हरफों को मिलाकर एक लफ्ज़ बना देगा बिरब। उसके बाद ये नास, उसके बाद ये देखें, ये नून और ये फिर अलिफ, नून अलिफ और ये सीन, इन तीनों हरफों को मिलाकर एक लफ्ज़ बना दिया गया नास, कुल आऊदु बिरब्बिन नास। अब आपने इसकी घर में खुद प्रैक्टिस करनी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमारी वीडियोस को लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी अगली न्यू आने वाली वीडियो को आप ज़रूर देख सकें।